एबीसी पाइप्स हैं जो एक टैंक को 12 घंटे में, 14 घंटे में और 16 घंटे में भर सकती हैं। ए और सी को 2.5 घंटे के लिए ओपन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए को बंद कर देंगे, बी को खोल देंगे। बताना है कितने घंटे में टैंक फुल हो जाएगा ए के बंद होने के बाद। ए के बंद होने के बाद कितने घंटे लगेंगे लगाना है। सवाल ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने ऐसे सवाल किए होंगे, बट इसको हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि डेटा दशमलव में दिया है। देखते हैं, तो आप कहोगे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। सबसे पहले तो आपको पता है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का सबसे छोटा तरीका क्या होता है कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2 इंटू 6 है, ये 2 इंटू 7 है, ये 2 इंटू 8 है, एक तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं, 6 और 8 का एलसीएम क्या बनता है, 24 बनता है कि नहीं बनता है। तो 12 और 16 का अपना एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। अब मुझे 48 और 14 का एलसीएम निकालना है, तो ये बनेगा 48 इंटू 7, क्योंकि 14 में जो 2 मौजूद है वो ऑलरेडी 48 में है, तो हमें 48 इंटू 7 लिख देना है। आपको अगर किसी और तरीके से एलसीएम निकालना है, निकाल लो, एलसीएम यही बनेगा। अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा 7 8 56, 7 चौके 28 और 5 33, यानी 336। अब 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौके 48 है, 7 चौके 28 बनेगा। 14 से डिवाइड करूंगा तो ये 24 बन जाएगा, क्योंकि 7 कटेगा, 2 और कटेगा, 7 दूनी 14 होता है। 16 से डिवाइड करोगे तो ये 21 बनेगा। अब आपको पता है ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। आगे सवाल ने बोला कि ए और सी को 2.5 घंटे के लिए खोलो। 28 और 21 मिला के 49 होता है, इसको मैं 2.5 घंटे के लिए खोलने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या वैल्यू आएगी। अगर आप इसको 50 सोच लीजिए तो ये बन जाएगा 1250, दशमलव भूल जाओ अभी। 50 सोचोगे तो बनेगा 1250 माइनस 25, 1225 बनेगा, तो 1225 लिख के यहां दशमलव लगा लो। अब क्या करना है हमको, इस कहानी के बाद कितना बचा है भरना वो निकाल लेते हैं। तो 0.5 लिखेंगे, 5 में से 2 जाएगा आपका 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। 213.5 अभी भरा जाना है। अब इस 213.5 को जो मुझे भरना है अभी, वो कौन कौन भरेगा। ए को बंद किया और बी को ओपन कर दिया, तो ये दोनों मिलकर भरेंगे। तो आप कहोगे यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। और अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो आप कहोगे अगर आप इसको इसके आगे डिवाइड करोगे, अब ऑप्शन आप देखोगे तो आपको पता है कि नीचे 90 एक ऑप्शन में है, बाकी चीजें तो देखो बननी ही नहीं है, राइट। तो वही होगा, 45 से 90 ही बन सकता है। तो इसको 90 बना लो अगर, तो इसका डबल आप करोगे तो आपको मिलेगा 427। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 9 चौके 36 बना, 360, और उसके बाद आपके पास 67 और है, 67/90। तो आपका आंसर आ गया डी। लेकिन अब मैं यहां पर एक वैल्यू एडिशन करूंगा, और वो वैल्यू एडिशन आपको बहुत ध्यान से सोचना है कैसे होगा। आप सबसे पहले जब इस तरह के ऑप्शंस जो दिए होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं इस तरीके से, अगर आंसर इंटीजर है तो वो एडवांटेज खत्म। लेकिन जब आंसर कॉम्प्लेक्स है यानी फ्रैक्शन में है, तो आप सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकालने में अपना टाइम जाया मत करो। सबसे पहले आप यहां पर जब ए और सी को मिला के, मुझे बी और सी को मिला के अल्टीमेटली निकालना है कि काम कितना टाइम लगाएगा, तो आपको बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी को नीचे डालना है। सबसे पहले यही देखो, डिवाइड किससे करना है, 45 से। अब आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे आपको पता है कि डी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जब फ्रैक्शन में आंसर दिए हो तो थोड़ा मुस्कुराओ, यू हैव वन मोर वे एंड यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। ये तो एनीवे तुमको निकालना है 45, तुम बाद में निकालो या पहले निकालो एक ही बात है। तो पहले इससे देखेंगे तो यहीं पर आंसर लग जाता, आप ये सारी कैलकुलेशन से बच जाते। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। 45 से 90 ही बन सकता है, यहां 35, 85 और 23 नहीं बनेगा। लेकिन हां, अगर ऑप्शन में मान लिया 45 का कोई और फैक्टर दिया होता, जैसे 15 दिया होता, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। तो 45 या उसका कोई फैक्टर या उसका कोई मल्टीपल ही चलेगा, इसलिए मेरा आंसर डी ही होगा। ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं? अगर आई तो यस लिखो।
यस लिखो।